हेलो साइंटिस्ट। तो अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सेट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका हम सिक्स्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नोट। तो हमें सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर ऐसे बताना है कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है कि जो सेट ए है वो दे रखा है 4, 8, 12 और 16, और जो बी सेट है वो दे रखा है 8, 4, 16 और 8। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल तभी होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 4 है, तो बी के अंदर 4 है। ए के अंदर जो 8 है वो बी के अंदर भी 8 है। जो ए के अंदर जो 12 है वो इसके अंदर 12 नहीं है। इसके अंदर जो 16 है वो भी इसके अंदर 16 है। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट 12 है वो इसके अंदर बी सेट के अंदर नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। साइंटिस्ट सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है सेट ए जो है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6, 8, 10। सेट ए के एलिमेंट हम नोट कर लिए 2, 4, 8, 6, 10। और जो सेट बी की जो एलिमेंट है, सेट बी इसने बोला है कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटेजर लेस देन इक्वल टू 10। इसने बोला है कि जो x जो है, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटेजर्स लेस देन इक्वल टू 10। तो सेट ए जो है, सेट ए तो इसने हमें पता है दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10। लेकिन जो सेट बी जो दे रखा है ना, सेट बी क्या होगा, सेट बी इसने बोला है कि जो इवन पॉजिटिव इंटेजर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटेजर पूर्णांक होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन पॉजिटिव इंटेजर क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटेजर तो होगा 2, 4, 6, 8 और 10। इवन भी है और पॉजिटिव इंटेजर्स भी है, और लेस देन इक्वल टू 10 के इक्वल भी है। लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है कि 10 से छोटा और 10 के इक्वल भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे नोट करते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट जो है 2, 4, 6, 8, 10, और जो सेट बी के एलिमेंट भी है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए के जो सभी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो सेट ए है वो इज इक्वल टू सेट बी है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड पार्ट के अंदर इसने साइंटिस्ट ऐसा बोला है कि जो सेट जो ए दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू है एक्स, एक्स एक एलिमेंट है, और जो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। और जो सेट बी जो दे रखा है, सेट बी है वो है x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसके अंदर इसने ऐसा बोला है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो हम सेट ए और सेट बी निकालेंगे कि सेट ए के एलिमेंट क्या है और सेट बी के एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए के अंदर इसने क्या बोला है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू
ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5। तो हम इस कैलकुलेशन पर पहुँचे हैं कि जो सेट ए है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो है 5। सेट ए का एलिमेंट हमने निकाल लिया 5 है। अब हम देखेंगे सेट बी के एलिमेंट्स निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट के अंदर जो इसने सेट बी दे रखा है, तो सेट बी का एलिमेंट्स हम निकालेंगे। अब हम सेट बी का जो एलिमेंट निकालेंगे, जो सेट बी का एलिमेंट होगा वो ये जो इक्वेशंस दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको सोल्व करने के बाद जो इसका एक रूट आएगा वो होगा। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट जब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो इसके अंदर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इसका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पीछे रह जाएगा x प्लस 3, और जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से हम इसका -5 कॉमन लेंगे। -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 3 एक बार फिर से कॉमन आ गया। x प्लस 3 एक बार फिर से कॉमन आने के बाद अंदर रह गया x -5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशंस को 0 बनाने के लिए या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। इसने बोला है कि जो सेट बी का एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा वो इसका पॉजिटिव इंटीग्रल रूट होगा। कहने का मतलब है कि इस इक्वेशंस के हमें पता है 2 रूट आएंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके 2 आंसर निकल के आए हैं, -3 और +5। इसने बोला है कि जो इसका जो सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट होगा, यानी कि इसके जो 2 सॉल्यूशंस आएंगे उनमें से हमें पॉजिटिव वाला लेना है। तो सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। पॉजिटिव वाले का मतलब +5। तो अब हमें पता है कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट भी +5 आया था और जो सेट बी है उसका एलिमेंट भी +5 आया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है। तो साइंटिस्ट अब हम इसका 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट करने वाले हैं। 6th क्वेश्चन के 4th पार्ट के अंदर इसने बोला है सेट ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है x मॉडुलस लेस देन 2 और जो x है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, और जो सेट बी दे रखा है, सेट बी के जो एलिमेंट है वो इसने दे रखे हैं -1 और +1। तो अब हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं। साइंटिस्ट इसका जो 4th पार्ट होगा वो किस प्रकार से होगा। फोर्थ पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है कि जो सेट ए है वो इज इक्वल टू एक्स एक ऐसा एलिमेंट है एक्स मॉडुलस लेस देन 2 और जो x है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, x एक इंटीजर्स है। और जो सेट बी दे रखा है, सेट बी के जो एलिमेंट है वो -1 और +1 है। तो साइंटिस्ट 4th क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक आपको बात नोट करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो इसने बोला है कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है x वो इंटीजर से बिलोंग करता है। इंटीजर तो आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स तो माइनस वाले भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले होते हैं। तो इसके अंदर इसने बोला है कि जो x जो एलिमेंट है x मॉडुलस वो लेस देन 2 है। लेस देन 2 के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे माइनस से लेके +2 तक, लेकिन इसने बोला है x मॉडुलस। ये जो 2 सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं इनका मतलब होता है x मॉडुलस।
मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर हम मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो भी वो पॉजिटिव बनती है, और पॉजिटिव रखते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही रहती है। तो इसके अंदर ए के जो एलिमेंट होंगे, ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो लेस देन 2 बनाने हैं हमें। एक्स मॉडुलस का मतलब है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही बनानी है, नेगेटिव वैल्यू तो हमें बनानी ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो मॉडुलस से अगर उसको बाहर लिखेंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव रखते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही आनी है। तो इसके अंदर जो मॉडुलस से अगर बाहर वैल्यू लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव ही हम लिखेंगे। तो लेस देन 2 से 2 से कम पॉजिटिव वैल्यू तो हुई, क्या होगी साइंटिस्ट, यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान देनी है कि जो x जो है वो एलिमेंट है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। इंटीजर के अंदर तो जीरो भी आता है, लेकिन हम इसके अंदर जीरो रखेंगे नहीं, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, जीरो एक न्यूट्रल होता है। तो 2 से कम संख्या हमें रखनी है, 2 से छोटी, x लेस देन 2 रखना है, तो इसके अंदर हम जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल होता है। वैसे अगर हम देखेंगे तो 2 से लेस संख्या होगी वो होगी 1। तो यहाँ से ए सेट का जो एलिमेंट है आया है वो 1 आया है, और जो बी सेट का जो एलिमेंट होगा, बी सेट का जो एलिमेंट होगा वो है -1 और 1। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ए सेट का जो एलिमेंट है वो 1 है, और जो बी सेट के एलिमेंट है वो -1 और +1 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो सेट ए है वो नॉट इक्वल टू सेट बी है। तो साइंटिस्ट इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं, जब दो सेट्स के एलिमेंट सारे के सारे एक दूसरे के अंदर मिलते हो उसी को हम सेट इक्वल बोलते हैं। तो साइंटिस्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंटिस्ट आपका ही सपोर्ट सब कुछ है। तो साइंटिस्ट थैंक यू।